हाँ तो हल्ला नहीं करो। तुम सब अच्छे विद्यार्थी होकर हल्ला करोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या किसी भी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, अंग्रेजी भी एक भाषा है ना। तो हमें करना क्या था, सबसे पहले कोई भी हिंदी में आप पढ़ते हो तो देख दो कि एक लेखक होता है। क्या होता है? लेखक। लेखक मतलब क्या होता है? लिखने वाला। इसको कवि कहते हैं, नाटककार कहते हैं, गीतकार कहते हैं। गीत लिखने वाले को गीतकार कहते हैं ना, और गाने वाले को भी शायद गीतकार ही कहते हैं, जिसको आप लोग सिंगर वगैरह बोलते हो। गायिका तो महिला होती है। अरे गायक, गायिका, नायक, नायिका, चोर, चोरनी, डाइन, डाइनी, ना डैना, डैनी। अच्छा वो डाइना अलग है, हाँ ठीक है। तो वो सब अलग अलग बातें हैं। तुम सब पता नहीं मन में कैसे कैसे प्रश्न आते रहता है। इसी वर्ग में जो है एक दिन हमने बोला सही है। हमने कहा कि वीडियो अगर बन जा रहा है, बोली कि फेस आ जा रहा है, हमने बोला कि आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? तुम सब जो है इंस्टा पर तो लगाते हो, तो कह रहे कि वो फिल्टर वाला फोटो रहता है, अब ओरिजिनल फोटो दिखा देंगे। तो ऐसे ऐसे क्या कुछ बोलना है बोल लो। मेरे को मैसेज किया था क्या? एक मिनट रुक जा। हाँ तो बात नहीं करो मैया देख। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? तो कवि का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कवि का नाम। अब कोई भी कवि वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कवि का नाम। और इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे कवि का दूसरा नाम भी होता है, लेखक का दूसरा नाम भी होता है। क्या बाबू? अच्छा चाबी उनको दे देना है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले कवि का यानी लेखक का नाम लिखना है, उसका उपनाम। अब कहोगे उपनाम क्या होता है? जैसे मान लो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम आपने सुना ही होगा। इनका अपर नाम क्या है या दूसरा नाम क्या कहते हैं? बाबा साहब। महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा, बापू। जवाहरलाल नेहरू का नाम आपने सुना होगा, चाचा। तो ऐसे हर लोग का कुछ ना कुछ नाम हो जाता है। जैसे हम लोग के गांव में क्या रहता है, एक नाम तो है, नहीं बोलेंगे जा दो, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकता है। बोलेंगे तो नाम पर सबका आके हमारा जान बुझ के कह दिए, ये तो खास से कह देगा। अब बताओ कि तुम्हारा गांव में क्या नाम सब कहता है? अब नहीं पता तो क्या नाम कहता सब इसको? चिढ़ाने के पर्पज से या फिर कुछ जानने के पर्पज से? अच्छा चलो वो सब छोड़ो। मान लो कि ऐसे नाम है किसी का है, इसमें मनोज किसी का नाम नहीं ना है। मान लो किसी का नाम मनोज है या सनोज है या रवि है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका नाम हम कहते हैं गोरका। क्या कहते हैं? गोरका नाम हो जाता है। बौना, नेटहा, वो करे कि हमारा नाम नेटे ही, वाह शाबाश। तो वैसे जो है गांव में हम लोग का नाम बिगाड़ा जाता है, लेकिन वो लोग का जो है उपाधि दी जाती है। जैसे बापू कह करके उन्हें संबोधित किया गया, चाचा कह करके किन्हीं को संबोधित किया गया। ठीक है। तो हर व्यक्ति का एक अपर नाम हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको रहेगा, आपके सिलेबस की जो किताब लगी है, आपके सिलेबस में जो नाम है उसमें अगर दिया है तो लिखना है, और नहीं दिया है तो गूगल करने का भूल नहीं करना है। एआई का ज़माना है, एआई से आपको नहीं लिखना है। आपकी किताब में अगर लिखा है तो लिखेंगे, नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो दिया रहेगा सिलेबस में वही पूछा जाएगा।
तो नाम हो गया और उपनाम हो गया, यानी कि उनका दूसरा नाम और क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है हमें फॉर्मेट में, तो जन्म, यानी कि जन्म तिथि होता है कि लेखक का, कवि का जन्म कब हुआ है और मृत्यु कब हुई है। तो अगर किताब में जन्म दिया हुआ है तो लिखेंगे, मृत्यु दी हुई है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अब ऐसा ना हो कि नहीं दिया हुआ है फिर भी गूगल कर ले, ऐसा नहीं करने को, तो उसमें देखना है और लिखना है। किताब है ना अपने पास गोधुली, किसी के पास है कि नहीं है? और ये 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं 12वीं या किसी भी आप परीक्षा में बैठते हो तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, आगे इसके बाद है जन्म स्थान, अर्थात गांव का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम, ऐसा तो होता ही होगा। यानी कि जन्म और मृत्यु तिथि पहले बता दिए, उसके बाद जन्म स्थान और मृत्यु स्थान आपको बताना है। बहुत सारे हैं कि जहाँ जन्म हुआ है वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई है, लेकिन बहुत सारे हैं जन्म लिए कहीं और मृत्यु हुई कहीं और। ये हो गया। इसके बाद है हुआ माता पिता गुरु। तो माता का नाम अगर दिया है तो लिखना है, पिता का नाम दिया है तो लिखना है, गुरु का नाम दिया तो लिखना है। अब कुछ कवि ऐसे हैं, लेखक ऐसे हैं जिनकी पत्नी का भी नाम दिया गया है। जैसे अगर आप 10वीं में पढ़ते तो मैं आपको बताता गुरु नानक एक हैं, उनकी पत्नी का भी नाम दिया गया है। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है, माता तृप्ता, पापा का भी नाम वहाँ दिया गया है। तो अगर है हमारी किताब में जो किताब लगी हुई है सिलेबस में, वो किताब में है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद कहता हुआ शिक्षा। शिक्षा का मतलब बहुत सारे का लिखा रहता है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में हुई, उसके बाद जो हाई स्कूल कहीं और से किए, कॉलेज कहीं और से किए, उनकी शिक्षा शैली क्या रही है, शिक्षा उन्होंने कितना उपाधि प्राप्त किया, पढ़े लिखे हैं, उसके विषय में लिखना। 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, जितना हो आपको लिखना है। इसके बाद क्या है पेशा। पेशा का मतलब क्या होता है? जो आदमी कार्य करता है उसे पेशा कहते हैं। अब उसे बोला गया कार्य स्थान, कौन कार्य करते हैं और कहाँ करते हैं। जैसे कोई शिक्षक हैं तो पढ़ाते होंगे या तो स्कूल में, कॉलेज में, कहे के जगह ये कह लो कि कोई झारखंड में पढ़ाते होंगे, कोई बिहार में, कोई पटना में, कोई भागलपुर में, कोई समस्तीपुर में, कोई आरा, कोई छपरा, कोई बनारस। अरे हाँ बोलो। यानी कि उन्होंने, उनका कार्य अगर शिक्षा हुआ, लेकिन कौन स्थान पर हुआ? कोई जो है कोई कार्य किए, जैसे क्या बतिया रही, कोई भी कार्य करते हो तो कोई स्थान पर ही तो करते होंगे ना, तो कार्य और उसका स्थान लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर वो लिखने वाले हैं तो आमतौर पे लेखक हैं तो शिक्षक ही होंगे, प्रायः सभी लोग तो शिक्षक ही होते हैं। लिखने वाले अधिकतर यानी 75% ये माना जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही संबंध रखते थे। तो जो है उनकी प्रमुख रचना, यानी उन्होंने रचना तो अनेक किया, लेकिन उसमें प्रमुख कौन कौन सा है, मुख्य कौन कौन है, महत्वपूर्ण कौन कौन सा लेख, ये लिखना है। जैसे मान लो बाबा भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारा उन्होंने लिखा, लेकिन जो है 10वीं में पढ़ो तो मात्र 5 का नाम दिया गया, 4 का नाम दिया गया कि ये प्रमुख है। ठीक है, जैसे आप नायक को, यानी मूवी वगैरह देखते हो तो हर एक हीरो जो है कम से कम 50, 100, 200, 400 बनेले रहता है, लेकिन एक आध को हिट करता है, यानी ये बहुत प्रमुख हुआ। गाना कैसे गा देता है, बहुत सारा गाना गाया, लेकिन एक गाना गा दिया तो एक गाना से जो है वायरल हो गया कि तो वायरल हो गया, हमको नहीं पता। मतलब वो प्रमुख में आ गया कि ये हमारा मुख्य है या प्रमुख है। तो उन्होंने लिखा बहुत सारा, लेकिन उसमें प्रमुख कौन कौन सा वो 5 लिख लेना है। 5 वहाँ पे बताया जाए, 5 लिखे, 10 लिखे, तो आप कम से कम 5 तो जानना चाहिए। इसके बाद है पूरा सम्मानित पद। देखो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है, अरे हाँ या ना? जो साहित्यकार होगा, जो लेखक होगा, उसे कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता है। जैसे कोई राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा नाम आपने सुना होगा। तो उन्हें सम्मान कहाँ से मिला है और कौन सा पद से इन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे हम लोगों का क्या होता है, स्कूल में जो है बच्चे 100 में 99 लाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। क्या चीज़ से किया जाता है? एक कलम से की जा सकती है, एक कॉपी से की जाती है, मतलब कि अपने स्वेच्छानुसार जो संस्थान के होते हैं, संस्थान वाले सर होते हैं,
वो लोग अपने स्वेच्छा से देते हैं हौसला बढ़ाने के लिए। तो साहित्यकार हैं, लेखक है, तो उनको भी तो हौसला बढ़ाने के लिए कोई होगा, तो उनके लिए भी बनाया गया है। तो पद को लिखना है कि कौन कौन से पद से सम्मानित हुए। अब एक भी तुम ये कहते हो कि पद माने तो कार्य करने वाला होता है ना, तो कार्य करने वाला भी एक पद होता है, यानी यहाँ सम्मानित किस चीज से किए गए। अप्रेरित यानी प्रेरणा। देखो हर व्यक्ति का किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है। तुम भी कभी सोचा होगा कि हमको बनना है IAS वाईएस, तो कोई IAS के बारे में सुना होगा या देखा होगा कि IAS का क्या जो है शक्ति है, क्या उसका पावर है, तभी तो आप IAS बनने के लिए देखा हो। अगर देखे हो तो प्रेरणा किससे मिल रहा है, और कि नहीं हमको मास्टर बनना है, मास्टर माने मास्टर साहेब, तो भी आपको प्रेरणा किसी से तो मिला ही होगा। कोई डॉक्टर बनने की तो प्रेरणा किसी से तो लेता होगा। जैसे 10वीं में बाबा भीमराव अम्बेडकर है, तो इनके प्रेरक व्यक्ति 3 आते हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। वैसे हर व्यक्ति के जो होते हैं प्रेरक व्यक्ति होते हैं, प्रेरक गुरु भी हो सकते हैं, प्रेरक कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका नाम लिखना है। अब किताब में दी होगी, आपके सिलेबस में होगा तभी लिखना है, नहीं होगा तो लिखना यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि आपको कैसे कार्य करना है। और ऐसे कर लेंगे तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले जितने होंगे प्रायः सभी बन जाएंगे। अरे हाँ या ना? पक्का पक्का? चलो बहुत बढ़िया। और अगर इसमें किसी को कुछ जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हो, क्योंकि जितना मुझे स्मरण था उतना हमने बता ही दिया। क्या बोलो? बाबूजी के ससुराली ये थोड़े लिखाएगा कि नानी घर लिखाएगा? अरे वो रहते होंगे नानी घर, तो लिखा जा सकता है, किताब में होगी तो। हाँ बोलो क्या? प्रेरक मतलब अब प्रेरणा तुमको कहाँ से? अब देखो तुमको एक बात बताओ, मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा जिसका उम्र 4 साल का रहा होगा, उससे हमें प्रेरणा मिला कि फेसबुक पर जो है पहले अपना रील्स बनाइए, यानी फ़ोटो को बना करके उसको फिर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से उड़ा दीजिए। हमें 4-5 साल का बच्चा ने बताया, उसे प्रेरणा मिला कि ऐसे करके जो है वीडियो गाना वाला कर सकते हैं कि कोई तो सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। देखो भले मेरे पास मोबाइल हो, तुम्हारे पास मोबाइल ना हो, तुम मम्मी पापा के मोबाइल चुरा चुरा के 1 आध घंटा चलाते हो, लेकिन जितना मोबाइल के विषय में मैं जानता हूँ उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा तुम जानता होगा। मैं थोड़ा सा जो है जानता हूँ, उससे 10 गुना ज़्यादा तुम मोबाइल के बारे में जानते हो, ये सच्ची बात है। ये सबको वीडियो एडिट कर करके, यहीं का वीडियो एडिट करके दिया था तो गजब का कमाल का ऐसा बना दिया। हमारा से वीडियो कभी एडिट नहीं होता है, ऐसे ही जाते हैं अपलोड कर देते हैं। तो चलो आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, आपकी वाली बात है, उसमें लिखा रहेगा कि इनके प्रेरक गुरु, प्रेरक व्यक्ति लिखा रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।